पास जो उनके जाते हैं सेना के जो भी सदस्य हैं वो वहाँ उसको बता रहे होते हैं कि कुंभकर्ण कैसे। तो जैसे ही रावण बेहाल हो जाते हैं तो उनके जो पुत्र हैं वो सब उन्हें बड़ी सांत्वना देते हैं कि इतने नारायण तरसरा है अतकाय वगैरह कि अब इस समय आप तो ऐसे नहीं करना चाहिए, आप हमारे प्रमुख हैं और आप ये देखिए कि आपके पास तो एक अमोघ शक्ति ब्रह्मा जी की दी हुई है, आपके पास तो एक ऐसा रथ है जिसमें 1000 गधा एक तरह से जुट सकते हैं और आपको ऐसे नहीं करना चाहिए और आप तो ये और अभी तो हम लोग हैं, अगर हमें आशीर्वाद दो तो हम युद्ध करने के लिए जाते हैं। तो होता क्या है कि ये रावण को भले से पता है लेकिन वो एक तरह से अपनी मानसिक स्थिति को ऐसा ये मानते हैं, क्योंकि कुंभकर्ण का क्या होता है ना, मिलन कम और वियोग ज़्यादा होता है। तो ये होता है जो कम मिलता है उससे ज़्यादा होता है। और इसमें एक चीज़ और महत्वपूर्ण है कि अध्यात्म रामायण में भी ये आता है, उसमें युद्ध कांड के अध्याय 7 में, कि वहाँ पर एक बार कुंभकर्ण वहाँ बैठे किसी पहाड़ पे, तो नारद मुनि जा रहे थे तो उनसे इस तरह से चर्चा उन्होंने हुई, कहाँ से आ रहे हो, तो उन्होंने कहा मैं एक देवताओं की सभा से आ रहा हूँ। वहाँ पर इस तरह की चर्चा हुई है कि उसमें जो देवतागण उनके पास पहुँचे हैं संत वगैरह कि उनके उद्धार के लिए प्रभु जन्म ले चुके हैं। और वहाँ पर उन्होंने ये भी बताया कि असमय जब तुम्हें जगा दिया जाएगा तो समझना वो राक्षस कुल का और तुम्हारा भी अंत होगा। तो यहाँ होता क्या, रावण को जब ये बात ध्यान आती है कि भाई उसे लगा एक तरह से उसकी मृत्यु मेरे कारण ही हो गई, मैंने असमय उसे जगा दिया। तो एक तो यहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण है कि देखिए ये सब ऐसे ही तो घटित होना था, क्योंकि कुंभकर्ण की हुई भले ही उसको इस तरह से पहले सूचना है लेकिन होना तो वही है जैसे होना है। और यहाँ ये चीज़ भी है कि जब वो उनके पुत्र जब वहाँ से जाते हैं तो उनसे आशीर्वाद लेके वो कहते हैं आप मुझे हमें आशीर्वाद दो, हम लाते हैं। और ये रावण को भली भांति मालूम है कि क्या होना है, लेकिन वो इस समय और कोई विकल्प ही नहीं है, उन्हें जाना है और वो वहाँ से जाते हैं। साथ ही इसमें एक चीज़ और 2 प्रसंग जोड़ता हूँ मैं, कुंभकर्ण से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में भीमाशंकर से शिवलिंग से भी जुड़े हुए हैं। ऐसा कहीं आता है कि एक जो कुंभकर्ण की पत्नी करकटी थी जो कहीं पर्वत पर रहती थी, उनसे एक पुत्र हुआ था जिसका नाम भीम था, जिसको ये बाद में पता लगा कि कहीं उसके पिता का इस तरह वध हुआ तो उसने बड़ी एक तरह से तप किया, तब से उसको ब्रह्मा जी से अपार शक्ति मिली और अपार शक्ति का जैसा होता उसने दुरुपयोग किया, देवता वगैरह परेशान होकर भगवान शिव के पास गए हैं और भगवान शिव के पास जाने के बाद उनसे उस तरह से उसका युद्ध हुआ है भीम का और उन्होंने उसका वध कर दिया। लेकिन उसकी भक्ति और उसे देखते हुए उसके तप को, जिसकी वजह से ये माना जाता है कि वर्तमान में जो भीमाशंकर शिवलिंग हैं वो उसी के नाम पर, भीम के नाम पर पड़े हैं। तो ये चीज़ इसलिए महत्वपूर्ण है कि चीज़ें कहाँ से कैसे घटती हैं। यदि राम वनगमन नहीं होता, कुंभकर्ण वध नहीं होता तो ये जो वर्तमान में भीमाशंकर हैं वो भी नहीं होते। इसी तरह से एक प्रसंग और कुंभकर्ण से जुड़ा हुआ है, उसके पुत्र मूलासुर का, क्योंकि ऐसा कहीं आता है कि वो उसका जन्म मूलों में हुआ तो किसी कारण से उसे त्याग दिया गया और उसकी जो लालन पालन कहीं मधुमक्खी वगैरह की कहीं उसमें हुई है। और उसमें ऐसा भी आता है कि जिसकी वजह से उसे जब ये बाद में अवगत हुआ कि उसके पिता की इस तरह, तो उसने भी वही किया कि काफ़ी तप करके ब्रह्मा जी से शक्तियाँ अर्जित की हैं और ऐसा कहते हैं उसने विभीषण पर आक्रमण किया है। तो एक तो यहाँ ये चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि ये देखिए कि ब्रह्मा जी भी एक उस व्यवस्था से बंधे हुए हैं कि जो भी व्यक्ति तप करेगा चाहे वो राक्षस से कुछ उन्हें आना पड़ेगा और उसको देना पड़ेगा। तो ये एक स्वतः वाली प्रक्रिया को समझने की व्यवस्था है कि जो व्यक्ति जैसा भी कर्म करेगा उसको उसका परिणाम मिलना ही मिलना है, उससे नहीं बदला जा सकता। तो जब वो विभीषण पर वो करने के लिए आता है आक्रमण, तो वहाँ पर ऐसा भी आता है कि भगवान प्रभु राम से उन्होंने मदद मांगी है। लेकिन ये हमने पहले सीता जी के जन्म के इतिहास में उस समय चर्चा करी थी कि वहाँ पर वेदवती के साथ साथ एक पद्माज की भी, जो राजा पद्मा की पुत्री थी, उसके बारे में चर्चा करी। और ये आनंद रामायण में भी वर्तमान में आता है कि उसमें लिखा है कि उसी समय जब वो वहाँ से लाया था तो उन्होंने कहा था कि मैं 4 बार लंका आऊँगी।
तो एक बार जब वो आ गई, एक बार ये माना जाता है सीता जी के रूप में है, एक बार ये माना जाता है कि कहीं वो एक तरह से निकुंभ का वध करने के लिए, और चौथी बार वो मूलासुर का वध करने के लिए। तो यहाँ पर ये आता है कि एक तरह से प्रभु श्री राम ने सीता जी की मदद से उसका वध किया है। तो लेकिन ये चीज़ भी जुड़ी तो राम वनगमन से ही, उसी के कारण वो आक्रमण और वो हुआ, और जिसके कारण से ऐसा हुआ। तो यदि राम वनगमन नहीं होता तो ना ऐसा होता। एक मिनट के लिए एक प्रसंग और मैं साथ साथ करना चाहता हूँ, वो कहीं नहीं मिलता है मानस जी वगैरह में, लेकिन ये आपके परम अवतार श्री कृष्ण में वहाँ मिलता है कि जो एक तरह से पौंडरिक है, क्योंकि पौंडरिक के बारे में ये आता है कि वो भगवान का परम भक्त था, और उस समय भी वो अपने को बराबर ये कहता था कि मैं ही स्वयं एक तरह से वासुदेव हूँ। तो उसका पूर्व प्रसंग ये माना जाता है कि वो पूर्व जन्म में रावण का ही पुत्र कारणी था, और वो इतना भक्त था जिसकी वजह से रावण ने उसको जेल में है एक कारावास में डाला हुआ था, लेकिन उस समय उसने युद्ध के लिए भगवान से छोड़ दिया, और भगवान को उसने जब देखा, अरे ये तो बड़ा भक्त है, लेकिन उसने कहा तुम ऐसे खड़े हो, इस समय नहीं कुछ हो सकता है। तब उन्होंने ये किया, भाई तुम है अगले जन्म में तुम मेरे अंदर विलीन होगे। तो वहाँ की वजह से जो कारणी नाम का पुत्र रावण का है, वो ही द्वापर में एक तरह से पौंडरिक होता है, जो स्वयं को वासुदेव कहता है। और होता क्या है, वो इतने ज़्यादा भगवान में था कि जिसकी वजह से वो स्वयं को वासुदेव कहता है। बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है सर आज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से, और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने यह भी जाना कि कुंभकर्ण का वध कैसे हुआ। लेकिन अब सवाल मेरे मन में यह भी आया कि मेघनाद कब आते हैं युद्धभूमि में, यह आपसे ज़रूर जानना चाहती हूँ, लेकिन कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में। तब तक के लिए आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं एवं दर्शकों का भी कोटि कोटि आभार, धन्यवाद, तथा समयदानियों का कोटि कोटि आभार, तथा होने वाली गलतियों के लिए क्षमा याचना। जय सिया राम।